पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी धीमहि ॐ पितृगणाय विद्महे जगतधारिणी। नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। हम सभी जानते हैं कि इस वक्त श्राद्ध पक्ष का टाइम चल रहा है, जो कि 18 सितंबर से शुरू हुए हैं और 2 अक्टूबर तक चलेंगे। और इस बीच मेरे साथ बातचीत में जुड़ने वाले हैं पंडित जी, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि श्राद्ध पक्ष क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका हिंदू धर्म में और क्या कुछ उपाय हमें करने हैं जिससे हमें लाभ मिलेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं पंडित लक्ष्मी नारायण मंदिर से। ये जो श्राद्ध हैं, श्राद्ध ये जो हैं 15 श्राद्ध हैं। जैसे पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक 2 तारीख तक ये श्राद्ध चलेंगे। और जो लोग अपने पितरों के प्रति जल का तर्पण करते हैं या अन्न का दान करते हैं तो उन्हें सदगति प्राप्ति होती है। तो उनकी जो मोक्ष प्राप्त होता है कि कईयों के श्राद्ध कईयों ने नहीं किए हुए हैं, तो अगर किसी तरीके से वो श्राद्ध करें तो उनको बहुत ही फल मिलता है। क्योंकि जो पितर गए हुए हैं, जो पुरख, तो वो ये सोचते हैं कि हमारे कुल में कोई भी हो जो हमारे श्राद्ध करे या जल का तर्पण करे। ऐसा करने से मोक्ष की प्रति उनको प्राप्त होती है। तो ऐसा करने से मनुष्य, जो लोग कहीं बाहर हैं, अगर नहीं श्राद्ध कर पाते तो उसके अन्न का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से भी सुख शांति प्राप्ति होती है। और देवतागण पितरगण एक ही जैसे इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से देवतागण प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और पितरों से पितर दोष की मुक्ति होती है और कुल में वृद्धि होती है। ऐसा करने से जो लोग ऐसे नहीं कर पाते तो गाय को अगर कुछ खिला सकते हैं वो खिलाएं, जहाँ मंदिर में जाके कुछ चढ़ा दें, अन्न का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। तो पंडित जी, आप ये बताइए कि परिवार में कौन सा सदस्य है जो श्राद्ध मना सकता है। जिस तरह हम आमतौर पर सुनते हैं कि बेटा या फिर कई लोग होते हैं जिनके बेटे नहीं होते हैं, पुत्री होती है, तो क्या आप बताइए कि क्या पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। हाँ, इसके लिए पुत्री भी कर सकती है। अपने पिता के लिए, माता के लिए अगर कुछ भी दान करती है तो उन्हें भी ये फल मिलता है। आप ये बताइए कि पितृपक्ष में क्या कुछ जरूरी नियम है जो हमें पालन करने चाहिए। देखो, यहाँ स्वच्छ रहकर भगवान के प्रति ध्यान लगाकर जो भी जल का अन्न का दान करते हैं तो ये उन्हें प्राप्त होता है। पंडित जी, एक सवाल और है कि श्राद्ध पक्ष जो रहते हैं वो 15 ही दिन के क्यों मनाए जाते हैं, क्या कुछ महत्व है इनका। ये तो एक बहुत लंबी गाथा है कि एक राजा थे, उन्होंने जब मृत्यु हुई उनकी तो गए तो उन्होंने बहुत सारे अनेकों प्रकार के दान किए थे, लेकिन उन्होंने अन्न का दान नहीं किया था। तो उनको धर्मराज जी ने दोबारा सृष्टि पे भेजा, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किए थे तो उनको भेजा। और उन्होंने ये 15 दिन में बहुत यज्ञ किया पितरों के प्रति। तो जैसे जैसे बंदा कर्म करता है वैसे ही आगे जाके ये प्राप्त होते हैं कि अपने शरीर को यहाँ से त्यागने के बाद नर को नारायण बन के यहाँ से जाना है। मनुष्य योनि में जो पुण्य किए जाते हैं वो प्राप्त होते हैं। आपने अभी दान की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ चीजें इस तरह की रहेंगी जो हमें पितृपक्ष में दान में देनी चाहिए और क्या कुछ हमें लाभ मिलेगा दान करने से। ऐसा करने से बहुत अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे अभी तो ज्यादातर ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है अन्न तैयार करके। अगर किसी कारण वो अन्न का दान नहीं कर सके तैयार करके तो वो कच्चा सामान लेके बाजार से मंदिर में दे सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं। ऐसा करने से, गाय की पूजा करने से, तर्पण करने से बहुत फल प्राप्त होता है। पंडित जी, हमने कई बार सुना है कि श्राद्ध में कई तरह की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो हमें खरीदनी नहीं चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए श्राद्ध पक्ष में। क्योंकि श्राद्ध में ये पितरों के कार्य प्रति किया जाता है, लेकिन इसमें नई चीज का थोड़ा वर्जित है, जैसे बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करना, क्योंकि इसमें ज्यादातर पितरों का ही कार्य किया जाता है। और जब श्राद्ध पक्ष का महीना चल रहा होता है, आप ये बताइए कि हमें किन किन चीजों को मद्देनजर रख के हमें श्राद्ध पक्ष का कार्य पूरा करना चाहिए। देखो, श्राद्ध वाले को अगर हो सके तो उसको अपने बाल कटिंग नहीं करवानी चाहिए, अपने शरीर को पवित्र रखे, नाखून नहीं काटने चाहिए, स्नान करके पवित्र फिर कुशा का आसन लेके वहां बैठ के देवताओं के प्रति और अपने पितरों के प्रति तर्पण करना चाहिए। फिर अन्न का दान करना चाहिए, पिंड दान हो सके तो ज्यादा बेटर है। तीर्थों पे जाके भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके भी दे सकते हैं। ऐसा करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। हमने ये भी सुना है कि श्राद्ध पक्ष में जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं वो पृथ्वी लोक में आते हैं, है ना, मृत्यु लोक में आते हैं। उनसे उन्हें उनकी आत्माओं की शांति के लिए किस तरह का पूजन, किस तरह का पिंडदान करना चाहिए। देखो, उनके लिए
नारायण भगवान की विशेष पूजा मानी गई है। जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनका नाम लेके उनके लिए पिंड दान करते हैं, अन्न का दान करते हैं, उन्हें ये गति प्रदान करता है। और जिस जिस तिथि में जो जो श्राद्ध होता है जिसका, उसी तिथि में ये श्राद्ध करें तो उन्हें अच्छे फल प्राप्त होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद पंडित जी। अब कोशिश करूंगी कि एक पंडित जी और जी के साथ जुड़ूं और उनके मेरे तमाम कोशिश करेंगे कि हमारे तमाम सवालों के जवाब हम उनसे पाएं। और पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित मनोज कुमार। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि देखिए, हम सभी जानते हैं कि श्राद्ध का समय चल रहा है, श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। आप ये बताइए कि हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष मनाना क्यों जरूरी है, क्यों इसे मान्यता दी गई है? हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष इसलिए मनाया जाता है कि जो पितर होते हैं, ये पितर हमारे कल्याण के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जब इनका श्राद्ध करते हैं उस तिथियों पर, जब तिथि आती है इनकी, उन तिथियों पर श्राद्ध करते हैं तो ये हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और इसीलिए जब हमारे यहाँ बच्चा होता है, बेटा होता है, तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। और उस समय भी नंदी श्राद्ध किया जाता है, जिसे नांदी श्राद्ध करते हैं। विवाह के समय भी नांदी श्राद्ध किया जाता है, वो वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। और पितर पक्ष में इसको महालय श्राद्ध भी कहते हैं। और एक श्राद्ध होता है नित्य नैमित्तिक श्राद्ध, जो प्रतिदिन श्राद्ध करते हैं, जिसमें जल द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। और ये श्राद्ध महालय श्राद्ध कहलाता है, पार्वण श्राद्ध कहलाता है। और इसमें पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाना चाहिए, जिससे पितर तृप्त हों और भगवान नारायण का नाम लेकर उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, आप हमारे पितर को अपने शरण में ले लें और इनका कल्याण करें। और पितर से प्रार्थना करनी चाहिए, देवताभ्यः पृथ्वीभ्यश्च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। हे पितर देव, हमारा कल्याण करना, हमारे परिवार का कल्याण करना और इस संसार का कल्याण करना। ये आशीर्वाद पितरों से मिलता है जब हम उनके श्राद्ध करते हैं। और वो आते हैं, अब ऐसा कहते हैं, लोग कहते हैं कौन किसने पितर को देखा हुआ है? ऐसी बात थोड़ी है, पितर को किसने देखा हुआ है? पितर एक पितरलोक है। अब इस पक्ष में जिसकी मृत्यु होती है वो पितरलोक में जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि वो पितरलोक में जाता है। और जब वो ज्यादा दिन हो जाता है तो वो भी पितर बन जाता है। और उनके निमित्त जब हम पिंडदान यहाँ करते हैं और पिंडदान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वैसे विशेषता ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन ब्राह्मण अगर घर में जाकर पानी भी पी लेता है तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः गुरु तस्य पदभ्यागम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण भगवान का मुख है। और जब ब्राह्मण भोजन करता है तो उस भोजन के द्वारा पितर भी तृप्त होते हैं और देवता भी तृप्त होते हैं, दोनों तृप्त होते हैं। इसलिए ब्राह्मण को अति आवश्यक होता है कि ब्राह्मण जहां तक हो सके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। तो पंडित जी देखिए, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो परिवार से दूर रहते हैं, जिनके पास खाना बनाने की व्यवस्था नहीं होती है। तो लोगों का ये भी मानना है कि श्राद्ध जो है वो एक लोग कहते हैं कि अच्छा टाइम नहीं है ना, बुरे दिनों में कंसिडर किया जाता है। आप ये बताइए कि क्या श्राद्ध वाकई में अच्छे दिनों में आता है कि बुरे दिनों में आता है? श्राद्ध जो है, अब मृत्यु तिथि होती है ना, और श्राद्ध एक पक्ष कहा गया, श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष और आश्विन कृष्ण पक्ष। और श्राद्ध जो किया जाता है श्रद्धा से किया जाता है, भाव से। अगर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं, तो श्राद्ध नहीं कहलाएगा। श्राद्ध का अर्थ ही होता है श्रद्धा से किया जाए, वो श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध भी ये जो दान होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक और राजसी और तामसी, 3 प्रकार के दान होते हैं। जब हम श्राद्ध करते हैं और ब्राह्मण को बुलाने आते हैं कि ब्राह्मण देवता हमारे घर में श्राद्ध है, हमारे पिताजी का श्राद्ध है या हमारे माताजी का श्राद्ध है या दादाजी का श्राद्ध है, आप आके हमारे यहाँ भोजन करिए और हमारे दादा को तृप्त करिए, तो वो क्या हुआ? सात्विक श्राद्ध हुआ। लेकिन अब जब हम अपने घर में बुलाते हैं तो राजसी श्राद्ध कहलाता है। क्यों राजसी कहलाता? कि घर में बुलाया ब्राह्मण को, अब उनको यह है कि ब्राह्मण हमारे यहाँ आएंगे, भोजन करेंगे, हम इस तरह भोजन कराएंगे, ये राजसी हो गया।
और सात्विक वो होता कि वहां से बना के लेकर आए और हाथ जोड़ के, महाराज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आप ये प्राण अगर ग्रहण कर लें तो हमारे पिताजी को बड़ी तृप्ति होगी, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो कृपा करें। वो सात्विक श्राद्ध कहलाता है। और ये हो गया लेकर आए हैं या पंडित जी आना हमारे यहाँ भोजन कर लेना, श्राद्ध है हमारे पिताजी का, वो तामसी श्राद्ध होता है। तो श्राद्ध 3 प्रकार के श्राद्ध हो गए, दान 3 प्रकार का होगा, सात्विक, राजसिक और तामसी। तो ये दान, सात्विक दान ठीक होता है, जो सात्विक दान होता है वो पुण्यकारक होता है, और राजसी दान भी पुण्यकारक होता है, लेकिन सात्विक दान से बढ़कर नहीं, इसलिए सात्विक दान करना चाहिए। पंडित जी ये बताइए, जो लोग किसी कारणवश श्राद्ध नहीं बना पाते हैं ना, श्राद्ध पे रोटी नहीं बना पाते हैं जो, तो क्या कुछ आपका उनके लिए उपाय रहेगा कि वो कोई किसी तरह का कार्य बताए जिनसे उनका श्राद्ध पूरा हो जाए? जो नहीं बना सकते हैं, अब देखो कोई नौकरी कर रहा है, जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, परिवार साथ में नहीं है और उसको श्राद्ध करना, पिताजी का श्राद्ध आ गया, माता जी का श्राद्ध आ गया, तो उस तिथि को उन्हें भोजन मिलता है। होटलों में तो अब व्यवस्था बनाई गई है, जैसे पहलवान का होटल है, यहाँ पहलवान जी के यहाँ बनाते हैं श्राद्ध के लिए, बिना प्याज का वो पूड़ी बनाते हैं, छोले बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, सारा बना के देते हैं। तो वहाँ से लेकर और पंडित जी को भोजन कराएं प्रेम के साथ में, तो ये किया जा सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता है तो कच्चा सारे भोजन का सामग्री ले लें, भोजन सामग्री लेकर जाएं, पंडित जी को प्रणाम करके उनको दक्षिणा दें और वो अन्न दान कर दें, तो भी श्राद्ध माना जाता है, संकल्प करवा के। पंडित जी और किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें श्राद्ध पक्ष के समय पर? श्राद्ध पक्ष के समय हमें ख्याल रखना चाहिए कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव रखनी चाहिए। ऐसा हमारी से ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए जिससे पितरों को कष्ट पहुँचे, ये व्यवस्था रखनी चाहिए, बहुत बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और जैसे हम कोई नया कार्य करना चाहें या जप अनुष्ठान करना चाहें, ये कार्य वर्जित होते हैं, विवाह आदि, मुंडन आदि, ये वे पितर कार्य में, पितर पक्ष में वर्जित होते हैं, हाँ नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये देखिए आपने मेरी बात इस वक्त पंडित जी के साथ, हमने उनसे पूरी कोशिश करी जानने की कि क्या महत्व है श्राद्ध मनाने का और हिंदू धर्म में क्यों श्राद्ध पक्ष मनाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से आपके कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।